हमारे सीएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए हमारे सीएम की खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई गाथा लिख रहा है। इसी कड़ी में सीएम श्री शर्मा ने चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में 475 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के विकास के प्रत्येक संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए हैं ताकि राजस्थान को एक समृद्ध और विकसित राज्य बनाया जा सके। निम्बाहेड़ा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मेवाड़ शक्ति और भक्ति की भूमि है। यह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, भक्त शिरोमणि मीराबाई, स्वामी भक्त पन्नाधाय और भामाशाह जैसे दानवीरों की भूमि है। श्री शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार इस साल राजस्थान में रेलवे के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जो 2014 से पहले की तुलना में 15 गुना अधिक है। वहीं जल परियोजनाओं और बिजली उत्पादन में राज्य सरकार आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पशुधन आवश्यक होता है, और पशुधन अगर किसान के घर पर होगा और किसान और पशुधन का काम होगा तो उस किसान की अर्थव्यवस्था सुधरने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए हमने कहा किसान के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी देंगे, वो भी देने का हमने काम किया, उसको भी हम दे रहे हैं जिससे किसान पशुपालन में भी काम करे। हमने उसके लिए अलग से वेटनरी सुविधा भी दी है, जिससे कि किसान का कोई पशु बीमार हो तो उसका इलाज भी हो सके, जिससे किसान और खेती का काम एक साथ हो सके। इसके लिए भी हमने काम किया है। आप देख रहे हैं किसानों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। पहले आपको 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलती थी, उसको बढ़ा करके हमने 9,000 कर दिया। आने वाले समय में वो 12,000 हो जाएगी। इसी तरह से एमएसपी पर गेहूं की खरीद, जिस तरह से पिछली बार 125 रुपए बोनस दिए थे, इस बार हमने 150 रुपए बोनस देने का काम किया है। यही नहीं, किसानों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार हम जिस तरह से किसानों के लिए हमने काम किया है वो आपके सामने है, और आपने देखा है कि हमने किसानों के लिए, क्योंकि किसान और पशुधन का मेल होता है, या मेरे सभी भाई बेटे हैं कि जो किसान होता है, हमने कहा था आपको, किसान भाइयों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए। हमने कहा था कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम हम करेंगे। किसान को दिन में बिजली देंगे जिससे किसान रात्रि को परेशान नहीं हो। वो सर्दी में ठिठुरता है, किसान की पीड़ा को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और आपने देखा है कि बिजली के बारे में आपको कोई बिजली की कमी आ रही है क्या? ये तो 25 है, ये तो 2025 है। लेकिन आपने देखा जिस तरह से हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, कांग्रेस ने 5 साल में नहीं बढ़ाया, जो हमने 1.5 साल में करके बताया है। ये उसी का प्रमाण है कि आपके यहाँ कोई प्रकार की बिजली की कटौती नहीं होती। होती है तो वो लोकल के फॉल्ट होते हैं, उसके कारण होती है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमने किसानों को भी कुसुम योजना से जोड़ करके, किसान को अन्नदाता तो है ही, लेकिन हम उसको ऊर्जादाता बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने पिछले वर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए हरियालो राजस्थान की शुरुआत की, और पिछले वर्ष हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए। राज्य सरकार हरियालो राजस्थान के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस वर्ष ही 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 27 जुलाई को हरियाली तीज के मौके पर 2.5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से बारिश के इस सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और हरियालो राजस्थान के संकल्प को पूरा करने में योगदान करने की अपील की। हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, और वो सामाजिक सरोकार के कार्य आपने देखे, चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम हो, या पर्यावरण का काम हो। पर्यावरण के लिए हमने लगातार काम किया है।
पिछली वर्ष हमने कहा था कि 7 करोड़ पेड़ लगाएंगे, हमने 7 करोड़ 54 लाख पेड़ लगाए। हमने कहा 5 साल के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाने का काम करेंगे, और आपने देखा है इस वर्ष भी हमने 10 करोड़ का लक्ष्य लिया है, जिसमें से 2 करोड़ 54 लाख पौधे लगा चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा और राजस्थान पिछली बार 7 अगस्त को मना था, और अब की बार 27 जुलाई को हरियाणा और राजस्थान एक पेड़ मां के नाम एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी सरकार करेगी, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा, तो राजस्थान के अंदर वर्षा भी होगी और हमारा पर्यावरण और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में हमने काम किया, 3,70,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए, 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने भागीदारी निभाई। हमें सामाजिक सरोकार करने के लिए जब हमने जनता से अनुरोध किया तो जनता ने उसका खुलकर समर्थन किया। आज वो सरोवर, वो तालाब, पोखर, हमारे निकट, हमारे बांध आज पूरे भरे हुए हैं, क्योंकि हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में उनकी मरम्मत का काम किया, एनीकट बनाने का काम किया। अंत्योदय संबल पखवाड़ा, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान और गरीबी मुक्त गांव योजना जैसी पहलों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू कर 10,000 गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के माध्यम से प्रदेश भर में शिविर आयोजित कर सरकारी विभागों से जुड़े काम किए गए हैं और लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई गई है। लाखों जरूरतमंदों को शिविर के माध्यम से राहत पहुंचाई गई है। 1.5 साल के अंदर जब हमारी सरकार आई थी तो हमने देखा था कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है, हमारा राजस्थान विकसित कैसे बन सकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो आवश्यक है, जो राजस्थान को करना है, उनको करिए। इसलिए सबसे पहले राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता थी तो पानी की आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने लगातार पानी के लिए काम किया है, चाहे हमारी वो ERCP की योजना हो जो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के हमने की है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया है, या हमारी यमुना समझौता हो हरियाणा से पानी, उसकी भी DPR बन रही है, या हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो जिसमें एनीकट और टनल बना करके जो हमारा पानी अरब सागर की तरफ जाता था वो बेकार जाता था, उस पानी को किस तरह से उपयोग में लेकर के हमारा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के लिए वो पानी काम आ सके, इसके लिए हमने काम किया है। यही नहीं, हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर जो हमारा माई डैम है, उसका फायदा हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर को मिले, हमारे पाली जिले को मिले, इसके लिए भी काम किया है। हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, फलौदी, इसके लिए हमारा गंग नहर और हमारे इंदिरा गांधी नहर है, उसका पानी मिले, इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने उसमें किया है। उन्होंने कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, माही बांध जैसी परियोजनाओं के माध्यम से जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है। क्यों कांग्रेस वालों से जब मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको बड़ा दर्द होता है, और दर्द इसलिए होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का राजस्थान की जनता से कोई नाता नहीं रहा। सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार और लूट और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया था। युवाओं से वायदा किया है कि सरकारी हम 4 लाख नौकरी देंगे, प्राइवेट में हम 6 लाख नौकरी देंगे, कुल 10 लाख नौकरी देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा कि हमने 75,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 81,000 की प्रक्रिया चल रही है और 26,000 की हमने और जगह निकाल दी। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, मेरे युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं, आप पढ़िए,
हमने कैलेंडर जारी किया है पूरी तरह से, कब आपकी विज्ञप्ति निकलेगी, पेपर आपका कब होने वाला है, परिणाम कब आने वाला है और आपको नियुक्ति पत्र कब मिलने वाला है, यह भी हमने सुनिश्चित किया है। मैं युवाओं के दर्द को जान सकता हूं कि पिछले समय में जिस तरह से पेपर लीक हुए थे, युवा खून के आंसू रोता था और युवा के साथ साथ जो मेरा किसान भाई मजदूर भाई है उसके पिताजी भी रोते थे, क्योंकि वो पैसा लाते थे, जब वो सूद पर पैसा लेकर के आते थे, बेटा विश्वास दिलाता था, बेटा कहता था कि पिताजी चिंता मत करिए, मैं पढ़ाई करके मेहनत करूंगा और मैं निश्चित रूप से नंबर लाऊंगा और मेरी नौकरी लगेगी। पिताजी को भी विश्वास होता था और पिताजी कहीं से किसी से पैसे ला करके उसको कमरा लेवाते थे, हॉस्टल में रखते थे, कोचिंग कराते थे। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता था तो वो किसान भी रोता था और मेरा युवा भी रोता था। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि 1.5 साल के अंदर जितने पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। लगातार हमारी सरकार युवाओं के हित को देखते हुए काम कर रही है और मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं हमेशा, और मैं ये भी कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको बड़ा दर्द होता है। अरे जवाब दीजिए ना, दर्द होता है तो। आपके समय में कितने पेपर लीक हुए थे उसके बारे में बताइए। आपने 1.5 साल के अंदर कितने युवाओं को नौकरी दी थी, यह भी आप बता दीजिए। आपने किसानों को कितना किसान सम्मान निधि का पैसा दिया, यह भी बता दीजिए। आपने किसान के लिए फार्म पॉइंट खेत तलाई के लिए कितना काम किया, वो भी बता दीजिए। हमने 32,164 किया, आपने 2 साल में 6,009 का किया और 5 साल में 29,430 किया। अरे 5 साल में किया वो तो हमने 1.5 साल में कर दिया। आपने खेतों की तारबंदी के लिए हमने 253 लाख मीटर का काम किया किसानों को देने के लिए, आपने 410 किया था 2 साल के अंदर, और आपने 5 साल में 113 लाख मीटर किसानों को तारबंदी का काम किया। हमने 253 लाख मीटर उनको तारबंदी कराने का काम किया। आपने पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी के हमने 55 हॉस्पिटल खोले हैं, क्रियान्वित किए हैं। आपने 1.5 साल में 1 किया था और आपने 5 साल में 49 किए थे। हम 1.5 साल में आपके 5 साल के बराबर हमने किया है। आप बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रियान्वित हमने 50 किए हैं, आपने 2 साल में 0 किया था, 5 साल में 13 किए थे। 13 और 55 में बहुत बड़ा अंतर है। आप इसका जवाब दीजिए, आपने क्या किया। हमने बिजली उत्पादन क्षमता में 4,270 मेगावाट 1.5 साल के अंदर पैदा किए और आपने 3,900 मेगावाट 5 साल में पैदा की थी, 5 साल में पैदा की थी। अब आप इनका जवाब तो देते नहीं है। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि हमने बजट में निम्बाहेड़ा के समग्र विकास के लिए 519 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इन घोषणाओं को तेजी से धरातल पर उतार भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि 325 करोड़ रुपए की लागत से निम्बाहेड़ा से मंगलवाड़ 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। साथ ही करोड़ रुपए की लागत की अन्य कई सड़कों के निर्माण का काम भी किया जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने 700 करोड़ की जो योजनाएं उन्होंने सौगात दी है हमको विकास कार्यों के लिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उदयपुर जाने के लिए हमें बहुत परेशानी होती थी, उसके लिए हमको एक नई सौगात मिली कि आराम से आ जा सकते हैं यहाँ से। और उन्होंने बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं कि हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने 1.5 वर्षों में इतने अच्छे कार्य किए हैं जो 5 सालों में पहले की सरकार नहीं कर सकती थी। नहीं, मुख्यमंत्री जी आए और निम्बाड़ा की जो प्रमुख मांग थी, निम्बाड़ा मंगलवार 4 लाइन रोड, उसकी सौगात निम्बाड़ा को दे गए वो, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता उनकी ऋणी रहेगी हमेशा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम आज तोहफा देके गए निम्बाड़ा की जनता को। बहुत ही अच्छा लगा। आज श्री चंद्र जी का जन्मदिन था, उसमें बहुत सौगातें दी, बहुत घोषणाएं भी और शिलान्यास भी हुआ और लोकार्पण भी हुए और जनता बहुत खुश होकर गई आज।
देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विभिन्न विकास कार्य किए हैं और आज उनका शिलान्यास और उनका उद्घाटन, कुछ कार्यों का शिलान्यास, कुछ का उद्घाटन आज हुआ है। और इस कार्यक्रम में हमने देखा कि 500 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका उद्घाटन किया गया है और साथ में ही नगर पालिका निम्बाड़ा को नगर परिषद में जो क्रमोन्नत किया गया उसके लिए भी माननीय सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मातृशक्ति की तरफ से उनका, और महिलाओं के लिए जो योजनाएं उन्होंने चलाई है उसके लिए भी उनका धन्यवाद। यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जो सौगातें पूर्व में दी है वो निम्बाड़ा के लिए एक बहुत ऐतिहासिक सौगातें हैं। बहुत सारे ऐसे काम थे जो पूर्व सरकार ने घोषणा तो कर दी पर धरातल पर उनका कार्य नहीं हो पाया था। आज उन्होंने वो सौगातें भी दी है, बहुत सारे शिलान्यास किए, बहुत सारे उद्घाटन किए और अभी जो उन्होंने कहा है कि जो भी मांगे हैं उन मांगों को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करेंगे। तो ये निम्बाड़ा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और एक अच्छा है, निम्बाड़ा के लिए विकास की एक ऊंचाइयां, नई ऊंचाइयां मिलेगी। उन्होंने कहा कि निम्बाहेड़ा में 25 करोड़ रुपए की लागत से सिंगरी हनुमान जी पर कॉजवे के स्थान पर पुल निर्माण, 20 करोड़ रुपए से निम्बाहेड़ा में निम्बोदा लघु सिंचाई परियोजना, छोटी सादड़ी सीएचसी का उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय कारोना के भवन निर्माण के लिए सहमति, सागर व सुखानंद एनिकेटो के जीर्णोद्धार हेतु निविदा जारी करने समेत कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। निम्बाहेड़ा दौरे के बीच सीएम श्री भजनलाल शर्मा का बेहद संवेदनशील रूप भी सामने आया। सीएम ने चाय की दुकान पर रुककर जनता से संवाद किया और यूपीआई से भुगतान कर डिजिटल इंडिया का संदेश भी दिया। तो सुजा से स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।